वो जो इन्फेक्शन था वो गदूर टाइप जो है ना वो बढ़ते तकरीबन कोई 2 मंथ जो है ना वो हो चुके हैं। और वो इन्फेक्शन, अब ज़ाहिर सी बात है कुछ बंदा मामलात में डिस्टर्ब होता है तो फिर परेशानियाँ इतने बड़े तो हैं नहीं कि, और जो है ना ज़ाहिर सी बात है फिर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ तो फिर और इनकम के भी सारे मामलात होते हैं, हर चीज़ होती है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो यार बस थोड़ी सी इसमें शायद मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मेरी भी कोताही हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद है कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला इस मरहले से भी हमें जो है ना वो बाहर निकालेंगे। और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक का जितना मैं शुक्र अदा करूँगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक मुझे नेमतों से नवाजेंगे। और ये वक्ती तौर की आजमाइश है, वैसे ही आजमाइश में हम चल रहे थे, घर के मामला डिस्टर्ब थे, फिर दूसरे मामला डिस्टर्ब थे, लोगों को पेमेंटें करनी है और काफ़ी मतलब क्राइसिस में मैं जो है इस वक्त डूबा हुआ हूँ। तो ये भी सब अल्लाह पाक की तरफ से एक आजमाइश है। और ऊपर से फिर जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ये कहा कि भाई ये ऑपरेट होगा। तो अब ऑपरेट जब होगा, जब वो एक रिपोर्ट आएगी उसका मैं रिपोर्टिंग जो है ना रिपोर्ट करवाऊँगा, टेस्ट करवाऊँगा। तो जब वो रिपोर्ट मिलेगी और रिपोर्ट भी अगर नॉर्मल हुई तो डॉक्टर ने बोला तो ऑपरेशन होगा, और अगर रिपोर्ट में गड़बड़ हुई तो फिर मेरे ख्याल से फिल फोर वो शायद उसी वक्त ऑपरेट की तरफ जाएंगे। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब दुआओं में याद रखें और जितने भी मेरे मसले मसाइल अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में हल फरमाएँ। और आप लोग सपोर्ट करते रहें, दुआओं में याद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ यार थोड़ा सा मैं डिस्टर्बिंग की वजह से जो है ना वो व्लॉग वगैरह जो मेरे कंटिन्यू रोज़ होते थे मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मेरे को पता नहीं क्या हुआ था, मैंने सारी अपनी चीज़ें जो है ना आपको बता दी कि मैं कितना जो है ना उलझा हुआ हूँ, कितना मैं टेंशन में हूँ, कितने मेरे ऊपर क्राइसिस आए हुए इस वक्त, और कितना मैं समझ लो कि बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों को लग रहा है कि शायद मैं कोई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे, ठीक होगे, बिल्कुल मज़े में होगे। तो जल्दी जल्दी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यार आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो मोहब्बत दिखाने में जो लो हो गए हो तो अपनी बैटरी फुल चार्ज करें, मोहब्बत दिखाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर व्लॉग को पूरा देखें। और जो देख कर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो मेरी इनसे गुजारिश है कि यार आप लोग अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका भाई थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। तो ये है कि आप लोग को खुश होना चाहिए। तो ये है कि जल्दी जल्दी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आज का दिन बहुत ज़्यादा ही टफ़ है क्योंकि मेरे एक शूट पे भी मुझे जाना है। हालत तो इससे बजाय नहीं है कि मैं शूट पर जा सकूँ, लेकिन फिर भी कुछ है दोस्तों ने रिक्वेस्ट की, ये बुलाया तो वहाँ भी चले गए। और सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट काम ये है मेरा कि कुछ दिनों से जो है आपकी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, यानी मेरी जोजा की। तो आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेकर अभी भी मैं आया हूँ। तो जैसे ही मैं इंशाल्लाह नाश्ते वगैरह से फ्री होता हूँ फ़ौरन जाते पहले आपकी भाभी को डॉक्टर के पास ले जाकर इनको चेकअप करवाते दिखाते हैं कि गर्दन में कुछ ऐसा मतलब पता नहीं क्या गदूर टाइप का कैसा हो गया है। तो आप सब भी दुआ करें अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमाए। डॉक्टर को दिखाते और इंशाल्लाह इसके बाद आके जल्दी जल्दी से इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज़ पढ़ते। जुम्मे की नमाज़ के बाद रेडी शेडी होकर कोशिश करते अपने हुलिये को थोड़ा ठीक करें, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने जो है ना अपने पे जो बिल्कुल भी जो है ना थोड़ा सा परेशानी भी, कुछ टेंशन्स भी है, कुछ क्राइसिस भी, जिसकी वजह से जो है ना वो सारे मामला डिस्टर्ब है। बहरहाल आप सब दुआ करें अल्लाह पाक सारे मामला में हमारे लिए आसानी वाला मामला फरमाए और जल्द से जल्द हमारे लिए फिर जैसा हमारी रूटीन चल रही थी इसी हिसाब से हमें उस रूटीन पे लेकर आ जाए। तो आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। जी तो भाई साहब अभी इस वक्त हम जो है वो रेडी हो चुके हैं, बच्चे भी रेडी है और जो है ना वाइफ को जो है वो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह वहाँ जाके देखते हैं कि क्या डॉक्टर कहते हैं, जो गले में गदूद जो बना है इसका क्या हल है। तो एक सर्जन है बहुत अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ हॉस्पिटल में जाके जो भी डॉक्टर कहेगा तो मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। आप सभी दुआ करें अल्लाह पाक जल्द शिफा याब करें। और जो कि वालदा की तबीयत भी सही नहीं, तो आप उनके लिए भी दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मेरी वालदा को सेहत अता फरमाए और बच्चों को भी सेहत अता फरमाए। जो कि बच्चों की चूँकि पूरा घर जो है इस वक्त हम सब डिस्टर्ब है, लेकिन इंशाल्लाह ये मुझे अपने रब से पूरी उम्मीद है और रब पे पूरा भरोसा है कि वक्ती तौर की ये आजमाइश होती है। इसमें मेरा काम है सब्र करना, चूँकि अल्लाह पाक जब ना नेमतों से नवाजने वाले होते हैं या नेमतों से नवाज लेते हैं तो फिर अल्लाह पाक ऐसे भी मतलब लम्हात आते हैं ज़िंदगी में कि अल्लाह पाक चाहता है कि मेरा बंदा नाशुक्री ना करे और शुक्र अदा करेगा तो इंशाल्लाह मैं आप अल्लाह पाक उसे उससे ज़्यादा नवाजेगा। तो इंशाल्लाह हम इसी उम्मीद पे, इसी आस पे बैठे हैं कि आज अगर ये दिन हमारे पे आए हैं तो कल को इंशाल्लाह हमारे ऊपर इससे अच्छे दिन आएंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसी व्लॉग में आगे की अपडेट देता रहूँगा। तो भाई आप देख सकते हैं तस्लीम भाई इस वक्त जो है ना फुल मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। स्टार्ट कर लिए इन्होंने कटिंग करना
लेकिन ये है कि इंशाल्लाह मैं आपको इसी व्लॉग में दिखाता चलता हूँ। मुझे यासिन भाई ने बोला कि आप किसी और के पास बैठ जाए ना, सेटिंग करवा देगा आपकी, लेकिन मैंने बोला नहीं, तस्लीम भाई आएगा उसी से करवाएगा इंशाल्लाह। और कुछ दोस्त यार थे वो भी ये कह रहे थे कि चलो कहीं और से करवा दे, पर मैंने बोला नहीं, मैं तस्लीम भाई से ही हाथ इनके पास बैठा हुआ है और वहीं से करवाएंगे। लेकिन तस्लीम भाई नींद छोड़ कर आए हुए और बहुत खामोश खामोश है, कुछ बोल नहीं रहे, दुल्हनों की तरह शर्मा रहे। हमें तैयार करना है लेकिन शर्मा खुद रहे। तो बारह जल्दी लिए आपने हमारे इस व्लॉग को पूरा देखना है। तो भाई साहब सीन कुछ ऐसा है कि अभी तस्लीम मैंने रेडी कर लिया। तस्लीम में रेडी हो गया? हाँ भाई रेडी हो गई है, बस मुझे खाली टचअप देना ज़रूरी है। अच्छा, टचअप बहुत ज़रूरी है ना भाई। लुक आएगा वो ग्रैंड ऑपरेशन मतलब बोलता है ना, वो इनको इतना रगड़ो कि सारी जो है ना चमक एक ही साथ बाहर निकालो। तो भाई अभी आप देख सकते हैं टचअप कर रहे हैं, जैसे ही मुकम्मल होता है तो फिर इसको मैं आपको आगे का लुक दिखाता हूँ। तो भाई साहब सीन कुछ ऐसा है कि जब हम इस सैलून में आए थे तो हमारी कंडीशन क्या थी आपके सामने ही है, और हमारे तस्लीम भाई ने माशाल्लाह वीआईपी कर दिया है। तस्लीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, और हर बार आप कोऑपरेट करते हैं माशाल्लाह। ये इनकी शॉप आप देख सकते हैं माशाल्लाह। हमारे यासिन भाई भी इस वक्त मसरूफ़ है और तस्लीम भाई भी। तस्लीम अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, अगर आपके सैलून में आना चाहे, बिल्कुल नंबर मेरा लिखा है 0301 क्या 0301 सॉरी 03032047 जी। तो भाई ये इनका नंबर है, कांटेक्ट नंबर। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से वीआईपी सेटअप किया हुआ है और किस तरीके से माशाल्लाह उन्होंने रेडी किया है। सारी कट शीट आप देख सकते हो। और जब भी हमें इनकी नीड होती है तो हम इन्हें पहले कॉल करते हैं, इनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, और तकरीबन ये 2 या 3 घंटे के बाद का अपॉइंटमेंट देते हैं। इसके बाद वो हमें कॉल करते हैं, फिर बुलाते हैं, हम यहाँ पर आते हैं। लेकिन आज इन्होंने जो है हमें 1 घंटा इंतज़ार करवाया, और इसके बाद जब हम यहाँ पर आए तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से वीआईपी सेटअप कर दिया और तैयार किया माशाल्लाह। अल्लाह की रोज़ी में बरकत है। मिलते हैं तो इसी व्लॉग में आगे जाके। जी तो गाइस इस वक्त मैं घर पे आ चुका हूँ, और घर पे आने के बाद मैंने क्या देखा कि लाइट नहीं है। आप देख सकते हैं अंधेरा ही अंधेरा। खूब जो है ना हमें बिजली वालों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। वैसे ही हमारी ऑलरेडी आपको पता है कि यार वैसे ही बंदा इतनी टेंशनों में होता है, लेकिन ये लाइट वाले भी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं, और अपने हर वक्त पे ईमानदारी के साथ लाइट लेते और ईमानदारी के साथ वो लाइट टाइम पे देते। बहरहाल अब आपका बताना ये था कि मैंने आपसे ये मतलब अर्ज़ किया था, मैंने आपने वीडियो देखी होगी कि आपकी भाभी की तबीयत सेट नहीं है, क्योंकि इन्हें जो है वो गले के अंदर एक इन्फेक्शन हो गया था। तो वो डिले करते करते वो इन्फेक्शन जो ना वो थोड़ा सा बड़ा होते होते वो गदूद जो कहलाता है, वो गदूद टाइप का कोई ऐसा इन्फेक्शन होता है ना, तो वो बड़ा हो गया। और जब अब वो इतना बड़ा हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अभी जो है वो डॉक्टर वो जो इन्फेक्शन था वो गदूद टाइप जो है ना वो बढ़ते तकरीबन कोई 2 मंथ जो है ना वो हो चुके हैं। और वो इन्फेक्शन अब जाहिर सी बात है कुछ बंदा मामलात में डिस्टर्ब होता है तो फिर परेशानियाँ इतने बड़े तो है नहीं कि, और जो है ना जाहिर सी बात है फिर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो फिर और इनकम के भी सारे मामलात होते हैं, हर चीज़ होती है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो यार बस थोड़ी सी इसमें शायद मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मेरी भी कोताही हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद है कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला इस मरहले से भी हमें जो है ना वो बाहर निकालेंगे। और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक का जितना मैं शुक्र अदा करूँगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक मुझे नेमतों से नवाजेगी। और ये वक्ती तौर की आजमाइश है। वैसे ही आजमाइश में हम चल रहे थे, घर के मामला डिस्टर्ब थे, फिर दूसरे मामला डिस्टर्ब थे, लोगों को पेमेंटें करनी है, और काफ़ी मतलब क्राइसिस में मैं जो है इस वक्त डूबा हुआ हूँ। तो ये भी सब अल्लाह पाक की तरफ से एक आजमाइश है। और ऊपर से फिर जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ये कहा कि भाई ये ऑपरेट होगा। तो अब ऑपरेट जब होगा, जब वो एक रिपोर्ट आएगी उसका मैं रिपोर्टिंग जो है ना रिपोर्ट करवाऊँगा, टेस्ट करवाऊँगा। तो जब वो रिपोर्ट मिलेगी और रिपोर्ट भी अगर नॉर्मल हुई तो डॉक्टर ने बोला तो ऑपरेशन होगा, और अगर रिपोर्ट में गड़बड़ हुई तो फिर मेरे ख्याल से फिल 4 वो शायद उसी वक्त ऑपरेट की तरफ जाएंगे। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब दुआओं में याद रखें, और जितने भी मेरे मसले मसाइल अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में हल फरमाएँ। और आप लोग सपोर्ट करते रहें, दुआओं में याद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ यार थोड़ा सा मैं डिस्टर्बिंग की वजह से जो है ना वो व्लॉग वगैरह जो मेरे कंटिन्यू रोज़ होते थे मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मेरे को पता नहीं क्या हुआ था, मैंने सारी अपनी चीज़ें जो है ना आपको बता दी कि मैं कितना जो है ना उलझा हुआ हूँ, कितना मैं टेंशन में हूँ, कितने मेरे ऊपर क्राइसिस आए हुए इस वक्त, और कितना मैं समझ लो कि बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों को लग रहा है कि शायद मैं कोई
तोप हूँ या मैं कोई मतलब जो लोग समझते, अल्लाह पाक इनके हुस्न ज़न में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए और जैसा वो सोचते अल्लाह पाक मुझे उनकी सोच से भी अच्छा बना दे। तो बस आप सब दुआ करें अल्लाह पाक मुझे इन सारी मुसीबतों से निकाल के फिर से जो है ना, मैं अभी जो इस वक्त समझ लें कि बिल्कुल ज़ीरो हुआ हूँ। तो मुझे अभी इतनी मेहनत करनी है अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी वालदा के लिए, अपनी रोजा के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मैं ज़ीरो से फिर ऊपर आऊँ और सबको फिर से इंशाल्लाह वो जो खुशियाँ अल्लाह पाक ने दी हुई थी हमें दोबारा से मैंने दे सकूँ अल्लाह की रहमत से। तो आप सब मुझे सपोर्ट करें, दिल खोल कर सपोर्ट करें। बस यही कहूँगा कि ज़ीरो हूँ इस वक्त, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाशुक्री नहीं कर रहा। आप सपोर्ट करें कि आप लोग प्यार देंगे तो इंशाल्लाह ज़ीरो से फिर इंशाल्लाह जब हम ऊपर जाएंगे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे और हर चीज़ आपको मैं इंशाल्लाह बताता रहूँगा। चूँकि आप भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हो, आप मेरी फैमिली हो, फैमिली मेम्बर्स की तरह हो। चूँकि आपको हर एक चीज़ बताना ये मेरा एक फ़र्ज़ है। क्यों कि अगरचे आप ना पूछें लेकिन मैं जो अपनी रूटीन जिस तरीके से करूँगा तो इंशाल्लाह ताला मुझे पता है कि आप लोग इससे खुश होगे। आपको भी बताऊँगा, चूँकि क्या पता किसकी दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। तो बहरहाल बहुत लंबा हो जाएगा। तो मुझे जो है कि शूट पे भी जाना था, तकरीबन मुझे 5 बजे वहाँ पहुँचना था, लेकिन 6 बज के तकरीबन 10 मिनट यहीं पे हो गए। तो वो शूट पे जाने का मकसद मेरा ये था कि वहाँ पे जाके शायद मेरा कोई एक ऐसा रोज़ी का असबाब बन जाता, लेकिन अब मैं लेट इतना हो गया हूँ। कपड़े वगैरह सब आपकी भाभी ने प्रेस करके यहाँ पे पेंट शर्ट वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई है। और मैं अपने दोस्त जो है मेरे सऊद भाई, उन्होंने मुझे जो चीज़ दी है, शूज़ वगैरह दिए मुझे, बोला कि अभी चेक करना, अगर आपको ये पसंद आते हैं और आपको समझ आते तो ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। तो बहरहाल चेक करते, जल्दी से शावर लेते हैं। लाइट तो है नहीं, ऑलरेडी पसीने से शावर ले चुका हूँ, लेकिन अब फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको रेडी होता हूँ, रेडी होकर फ़ौरन शूट पे मिलता हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं फुल रेडी हो चुका हूँ और फुल माशाल्लाह से आप देख रहे हो ओड़ा शोरा और ये अपनी घड़ी और फुल VIP सेटअप भाई का हो गया है। और ये हमारे सऊद भाई ने एक तोहफ़ा भिजवाया है। लेकिन यार मैं ये कहूँगा कि सऊद भाई ये जो इसके आगे की जो तरफ है ना, माशाल्लाह से ये छोटा पड़ रहा है मुझे, और मेरी जो पाँव का जो साइज़ है वो उससे थोड़ा बड़ा है ना, तो मेरी आगे जाके उंगलियाँ ना फोल्ड हो रही हैं यूँ। तो मैं इस वक्त फुल तकलीफ़ में आ रहा हूँ। लेकिन यह है कि माशाल्लाह आपका ये तोहफ़ा मुझे बहुत पसंद आया माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। तो ये कि मैं आपको ये रिटर्न दूंगा, इसके बदले आप चाहे मुझे साइज़ ऊपर नीचे करके अगर आप देंगे तो इंशाल्लाह वो मैं दिल से कबूल करूँगा। ये भी मैंने दिल से कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपनी ही जो शूज़ है वो पहनता हूँ और जो है फिर हम चलते हैं शूट की तरफ। भाई साहब सीन कुछ ऐसा है कि इस वक्त हम मौजूद है बंस रोड और हमारे साथ सऊद भाई भी मौजूद है जो इस वक्त हेयर कट करवाने के लिए सैलून आए हुए। आप देख सकते हैं 3D सेटिंग करवा रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले ये मेरे साथ ही थे, हमें काम निपटाने के लिए गए हुए थे नाज़माबाद। तो नाज़माबाद से फ्री होने के बाद हम भाई ने बोला कि बाबा भाई आपने भी आज हेयर कट करवा लिए तो क्यों ना अभी टाइम है तो मैं आपके साथ चलता हूँ और मैं भी बैठ जाता हूँ, क्योंकि कल है सैटरडे नाइट। तो सैटरडे नाइट में एक प्रोग्राम बनाए भाइयों ने। भाई कहाँ का प्रोग्राम है अभी नहीं बताओ अभी? अरे नहीं पता, बात को दबाओ ना यार, आप बता क्यों रहे हो? सरप्राइज दे रहा था ना अभी। ये सरप्राइज़ है किसी के लिए? साकिब भाई के लिए। अल्लाह अकबर, साकिब भाई तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तो तुम अभी जो है ना रेडी रहिएगा, रेडी रहना। और इस व्लॉग को आपने जब देखना है एंड तक देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं ये साकिब को मेंशन भी कर दूंगा और ये साकिब के बंदे के पास आएगा बाल कटवाने के लिए, आप देख सकते हो वो सबसे पहले नाम लिखना, ठीक है ना। भाई सीन कुछ ऐसा है कि सऊद भाई ने भी माशाल्लाह से हेयर कट करवा लिए और आप दिखा रहे, चलो मैं आपको सऊद भाई का लुक। तो सऊद भाई की तरफ पीछे घूमिएगा थोड़ा। माशाल्लाह भाई क्या बात है भाई, खूबसूरत बना दिया आपको भी। यहाँ तो ये भाई की दुकान है मिस्टर मैन हेयर सैलून, जो कि बंस रोड पर है। तो जल्दी जल्दी आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। इस ब्लॉग में यही एंड कर रहा हूँ और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको इसी ब्लॉग में इंशाल्लाह मिलती रहेगी।